आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं हम जलगांव जामोद। जलगांव जामोद के अंदर एक अमरन ऑपरेशन का टेंट लगे हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बहन की फरियाद को लेकर 4-5 महीने से इधर से उधर भटक रहा था। जब इंसाफ नहीं मिला उसके वजह से वो आज दूसरा दिन है शायद मेरा ख्याल ऑपरेशन के मंडप का। वो 2 दिन से ऑपरेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हमें यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा है कि तहसीलदार साहब ने उनसे बात करते हुए उनको कुछ राइटिंग के अंदर लेटर दिया है, पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आइए हम जो ऑपरेशन पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं, वो कौन से विषय के ऊपर बैठे हैं। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्दुल करीम। अब्दुल करीम। आप कौन से मुद्दे को लेकर ऑपरेशन के ऊपर बैठे हुए हैं? जी, मैं इस मुद्दे को लेकर उपोषण पे बैठा हूँ कि मेरी बहन हाँ। जैबुन निसा भी हाँ। इसने 16/8/2024 दिनांक को जो है तो जलगांव जामुद पुलिस स्टेशन में एक लिखित तकरार दी, लिखित रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर ये उल्लेख है कि गैर अर्जीदार यानी उसके पति साजिद का हमीद का गुलाब का ससरे और गुलनाज परवीन हमीद का सासू और नाजिमा परवीन हमीद का ये ननद और आबिद का हमीद का ये देर, ये सगळ्यांनी गैर अर्जदारांनी आपसी संगमताने त्यांचा मुलगा नामे अम्मार खान घेऊन त्यांचे वडील म्हणून खोटी नोंद केली होती। परंतु त्यांचे आम्ही कागदपत्र नगर परिषद मध्ये दाखवून त्यांची खोटी नोंद रद्द केली आम्ही। आणि त्यांचे डॉक्युमेंट आमच्याकडे जेव्हा आले आम्ही त्यांची तक्रार केली इथे पोलीस स्टेशन मध्ये की यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, कडक कारवाई करण्यात यावी। तो आज जो है तो इस बात को लेकर चौथा महीना चालू है, लेकिन थानेदार साहब और तपास अधिकारी साहब इस बात को लेकर टाळाटाली कर रहे थे। तो लेकिन अभी कल से अभी तक वो कहते कि हम गुना दाखिल करते और अभी तक मुझे कुछ इसका कुछ पता नहीं, अभी तक मुझे मेरे पास आई नहीं, लेकिन कल से कह रहे थे कि हम अभी तक का गुना दाखिल कर देंगे। अभी उनकी फॉर्मेलिटी कुछ चालू है। आपका कहने का मकसद है कि आपकी जो बहन है वो बहन के ऊपर हो रहा है अन्याय, वो अत्याचार को लेकर आप ऑपरेशन पे बैठे जी उसके बच्चे 3 हैं बिल्कुल, और तीनों बच्चों को अलग अलग केयर। आपकी बहन कितने टाइम से आपके घर पर है? मेरी बहन यहाँ पर तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसको 3 लड़के हैं। पहला लड़का उसका जियान खान वो बहनोई के पास है, यानी उसके बाद दूसरा लड़का नामे अम्मार खान जिस पर ये जो फ्रॉड चालू है, चीटिंगबाजी चालू है, उन्होंने जो गैर अर्जदार ने संगमता ने करे खोड़तोड़, तो वो दूसरे नंबर का लड़का उसके देवर के पास है और तीसरा लड़का उसका उमेर खान वो यहाँ पर है। और वो इस बात को लेकर पति से दूर होना, शोहर से दूर होना, बच्चों से दूर होना, वंचित हो जाना, पुलिस स्टेशन में न्याय इंसाफ नहीं मिलना, उसके कारण वो डिप्रेशन में सदमे में है। उसी को लेकर मैं अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद एक अन्यायदायक उपोषण पर बैठा हूँ अपनी जान को हथेली पर रखकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा आपके माध्यम पास से। में तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पर जी, तहसीलदार साहब ने आपसे बात की, आपको लेटर दिया। हाँ। उन्होंने क्या कहा आपको लेटर देने के बाद में? उन्होंने मुझसे कहा कि आप बेफिक्र रहो और आरोपी पर गुना दाखिल होगा, क्योंकि उन्होंने ये फ्रॉड किया और उन्होंने सबकी दिशा भूल करके काम किया और हमने उनको एक निवेदन सौंपा है कि उन पर गुना दाखिल करके ये उपोषण को जल्दी से जल्द मोड़ो, इसको रिजेक्ट करो। यानी आपकी बहन आपके घर होने के बाद में आपके जो जीजा जी है, बहनोई है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली क्या? बिल्कुल दूसरी शादी कर ली, उसी की अक्कड़ सास, मतलब जो देवर है हमारी बहन का उसी की अक्कड़ सास, उसी की अक्कड़ सास के साथ में हाँ। दूसरी शादी कर ली। जी, वो तो मुस्लिम लॉ में भी है कि भाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि लड़का गैर कायदे से तरीके मुस्लिम से। लॉ के अंदर की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ये है क्या तुम 4 बीबियां कर सकते, ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन उनके हुकूक अदा करने का भी अधिकार वो शौहर को दिया जाता। शौहर का फर्ज बनता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अपनी बीबियों के हुकूक अदा करे, तब तुम वो दूसरी शादियां कर सकते। लेकिन जब बच्चे हैं और तुम्हारी बहन को कोई बीमारी वगैरह है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। जब उनको अल्लाह ने बच्चों से नवाजा है, तुम्हारी बहन को बीमारी नहीं है, तो उनको दूसरी बीबी करने का अधिकार तो नहीं था। और अगर दूसरी बीबी कर रहे तो पहली बीबी से इजाजत लेना पड़ती और उसके हुकूक अदा करना पड़ता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हो गया। लेकिन आप आगे यहाँ जो लड़ने के लिए बैठे हैं अभी, तो आप 4-5 महीने से चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, आप थक गए। थकने के बाद में आपने ऑपरेशन का रास्ता अपनाया, तो इसके अलावा आपने कोई बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को तकरारें दी थी क्या? जी, मैंने अपने जिला पुलिस अधिकारी साहब और जिला पुलिस अधिकारी और जिला कलेक्टर, जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधिकारी साहब और पुलिस आयुक्त अमरावती, इनको तीनों को मैंने यहाँ से एक निवेदन दिया था कि हमने जलगांव जामुद पुलिस स्टेशन में हमने 16/8/2024 को एक तकरार दी है बहन की जानिब से और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उनको आदेश दो कि उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए और उन पर गुना दाखिल होना चाहिए। ये थे एक भाई
जो अपनी बहन के हक के लिए आज आमरण उपोषण के ऊपर बैठ गए। 4-5 महीने से एक एक अधिकारियों की चौखट के ऊपर घूमकर परेशान होने के बाद में ये आकर इन्होंने एक आखिरी रास्ता अपनाया लोकशाही मार्ग से आमरण उपोषण करने का। हम उन तमाम अधिकारियों से हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो उपोषण के ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। और जो आरोपी है, जैसे कि आज 3 से 4 साल हो रहे इनकी बहन इनके घर पर है और उनका कहना है कि वो बहुत डिप्रेशन में है, सदमे में है। वो एक लेडीज जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे 3 जगह बढ़ गए, वो सदमे में ही रह सकती। ये हम समझ सकते हैं ये बात को। हम जिला पुलिस अधीक्षक साहब और एडिशनल एसपी साहब खामगांव वाले, इनसे भी हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो जलगांव जामोद के अंदर आमरण उपोषण चल रहा है इनके तरफ ध्यान दिया जाए। मैं शब्दों की गुंज संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन अमीन काजी के साथ जलगांव।